हेलो। हेलो। सभी देश के वासियों को, देश के नागरिकों को, नर नारियों को और सभी जोगी, जमाती, सन्यासी, व्यापारी और भिखारियों को, सभी को, ऋषियों मुनियों को, सबको नमस्कार है। बहुत दिनों से मैं शांत था, लेकिन फिर मुझे बोलने के लिए मजबूर कर होना पड़ा है। नहीं चाहता था कि मैं कोई बीच में डिस्टर्बेंस की बात करूं या कोई बीच में अपना वीडियो बना के भेजूं, लेकिन फिर भी परिस्थितियां देश के अंदर जो हो रही हैं उसकी वजह से मजबूर होकर वीडियो बनाना पड़ रहा है, मजबूर होकर बोलना पड़ रहा है। हाथ जोड़ के निवेदन है सभी लोगों से, ध्यान दें। और विशेषतः भारत सरकार, समझ में नहीं आता है कि दिल्ली में जंतर मंतर पर आज 20-25 दिन से 20-22 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। लोग हंगर स्ट्राइक पर हैं और एक विशेष सामाजिक कार्यकर्ता जो कि सोनम वांगचुक जी बैठे हुए हैं, उनके साथ अभिजीत दीपिके जो है वो साथ में अनशन कर रहे हैं या साथ में सहयोग कर रहे हैं या बराबर लगातार लगे हुए हैं। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सरकार गूंगी हो गई है या बहरी हो गई है, या सरकार ने अपने आप को कहीं गिरवी रखा हुआ है। देश तो गिरवी कर ही रखा है, देश को तो गिरवी रखा ही हुआ है, और जितना बचा खुचा था वो अपना जो है सब बांट दिया है लोगों को। लेकिन अब जो है उसके अलावा जो है इस बात पर कोई निर्णय नहीं हो रहा, सब चुप बैठे हुए हैं, सारा मंत्रिमंडल चुप बैठा हुआ है। पार्लियामेंट के सभी सदस्य, जो कुछ लोग बोल रहे हैं लेकिन बाकी लोग सब शांत बैठे हुए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग, हमारी समझ में नहीं आता। काहे के लिए आप लोग चुनाव लड़ते हैं, काहे के लिए आप लोग सरकार बनाते हो, और क्यों आप लोग अपने पदों पर बैठे हुए हो जब आप कोई निर्णय नहीं ले सकते। आपका कोई निर्णय नहीं है, आपको जब कोई बोलना ही नहीं आता है, चुप रहना है, तो फिर आप लोग काहे के लिए अपने पदों का इस्तेमाल कर रहे हो कि मतलब जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो, मूर्ख बना रहे हो। भाई एक आदमी अपनी जान की बाजी लगा के बैठा हुआ है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, अच्छा खासा सब वैज्ञानिक आदमी है, और जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड सबसे बढ़िया रहा है हमेशा। उनकी बात नहीं सुनी जा रही, उनको हंगर स्ट्राइक किए हुए 17 दिन होने वाला है मेरे ख्याल, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है 16 या 17 दिन है। कोई भी उस बात पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। शिक्षा मंत्री तो शिक्षा तो हट गया उनके आगे से। अब खाली मंत्री भले ही हों, शिक्षा कुछ नहीं हटती उनके पास। अगर शिक्षा होती तो ऐसी हालत नहीं होती देश की कि इतनी बार 95 बार पेपर लीक हो रहे हैं देश में, वो नहीं होता। बड़े अफसोस की बात के कहना पड़ रहा है कि डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है आप लोगों के पास, या लेना ही नहीं चाहते। आप या तो बोल दीजिए सबके सामने, मतलब जो है मीडिया में आकर के बोल दीजिए कि जो है हम कोई निर्णय नहीं लेने वाले हैं, जिसको जो करना करो। अन्यथा फिर काहे के फरमान करते हो ऊपर से। अगर आपको कोई निर्णय नहीं लेना है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें करके, तो फिर या तो पद छोड़ दीजिए, चाहे वो मिस्टर दामोदर हों या मिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान हों। नहीं कर सकते आप कोई निर्णय तो आप पद छोड़ दीजिए। शांत बैठे रहने का, चुपचाप बैठे रहने का मतलब तो आप ये चाह रहे हैं कि मरने वाला मरे, बचने वाला बचे, हमें क्या लेना है, यही सोच रहे हैं आप। और बातें बड़ी बड़ी होते हैं कि 140 करोड़ जनता को हम देख रहे हैं, फलाना देख रहे हैं, ढिमाका कर रहे हैं। अरे भाई अगर आप निर्णय नहीं ले सकते तो चुप रहना बंद करिए, बोलिए। या तो आप सबके सामने मीडिया पर आकर के जो है टीवी पे अनाउंसमेंट कर दीजिए कि हम कोई निर्णय नहीं लेंगे, जैसा करना है उचित कर लो, धरना प्रदर्शन वालों या नागरिकों या देश के युवाओं। कितने लोग प्राण अपना मतलब जो बलिदान कर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं, अब कितनों की बलि लेंगे आप। किसान आंदोलन में 700 से ऊपर लोग मर गए थे, अब इसमें कितने लोगों की बलि लेना चाह रहे हैं भाई। या तो आप साफ डिक्लेयर करके कह दीजिए कि हम कुछ नहीं करेंगे, आप लोगों को जो करना है कर लो, ऐसा कह दीजिए। या आप निर्णय लीजिए, जिसको मंत्री को हटाना हटाइए, नहीं हटाना है खुद हटाना है खुद हटिए। ये कोई बात ही नहीं हुई कि मतलब डमी की तरह, जैसे डमी होता है ना, ढक्कन लग जाता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ड्रम के अंदर बंद है और बाहर से ढक्कन लगा हुआ है। ये क्या मतलब हो गया, हमारी समझ में नहीं आ रहा। सारी दुनिया देख रही है और उसके बाद आप लोगों को मतलब इसमें कोई
लज्जा ही नहीं आ रही कि हमारा क्या इतिहास में नाम जाएगा। आप अपने मन से अपना इतिहास नहीं लिख सकते, लिखने वाले आपका इतिहास लिखेंगे। हिंदुस्तान में किसी पर दबाइश करके आप इतिहास भी अपना बना लिखने डालोगे तो बाहर वाला उसकी काट भी लिखेगा कि ये ऐसा गलत लिखा था, इन्होंने ऐसा किया था। क्यों अपने जीवन पर धब्बा लगा रहे हो? पूरी मतलब जो कुछ भी अभी तक जो बचा खुचा है, अभी भी आपके पर बुद्धि है, जरा सा भी एक कोने में बुद्धि है, अरे बुद्धि बची हुई है। एक दिन मिस्टर दामोदर जी कह रहे थे कि ऐसे दिमाग पर हाथ लगा के अगर दिमाग भेजे में कुछ है तो आप निर्णय लीजिए, या तो आंदोलनकारियों को बोल दो हम कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना है करो, हम कुछ नहीं करेंगे, कोई तुमको जो है तुम्हारी मांग कोई नहीं मानी जाएगी, साफ क्लियर कर दीजिए। या फिर बोल दीजिए कि भाई हाँ हम ये करने जा रहे हैं, आप एक दिन रुको या आधे दिन रुको। आदमी के प्राण वहाँ संकट में पड़ रहे हैं, लोग वहाँ बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं, लेकिन आपको कोई सुध ही नहीं है। आप तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, शासन चला रहे हैं या क्या, मतलब मजाक हो रहा है इस देश में, या गणतंत्र हो रहा है, क्या है ये? कौन सा संविधान है? कौन सी शपथ लेते हो? बस 20,000 करोड़ के एक सांसद बना दी, बस हो गया, मज़ा आ गया जी, और ये हवाई जहाज ले लिया। ये कोई बात है? हमारे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं। कुछ राष्ट्र को, पूरे देश को पता लगे ये चुप्पी साधने का क्या मतलब है। धर्म तो आपने सब खंडित कर ही दिया। जब राम को आप नहीं समझे तो बाकी क्या समझोगे? और हनुमान जी की पतंग उड़ा रहे हो। ये कोई उत्तर प्रदेश में कोई नेता है जो अभी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं पार्टी के आपके, तो उनके आगे हनुमान जी नाच रहे थे। ये धर्म का खंडन ही है पूरा। और आप उसके अलावा आप डिक्लेयर कर चुके हो कि हिंदुस्तान जो है वो सबसे बीफ सप्लाई करने में सबसे माहिर देश हो गया है, सबसे टॉप नंबर पर हो गया है। ये आपने जो इलेक्शन में 2014 में ये वादा किया था लोगों से। जो भी करना है, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मिस्टर दामोदर जी आप जो कुछ करना है कर दीजिए फैसला, हाँ या ना का। बजाय मोबाइल में भेजने के कि मैं इस्तीफा दूं या नहीं दूं, मैं प्रधानमंत्री रहूं या नहीं रहूं, ऐसा लिखने के बजाय आप चीज़ें वहाँ डिसीजन दीजिए तंत्र मंत्र वाले धरना प्रदर्शन पर। या तो आप उनको बोल दीजिए मैं तुम्हारी कोई मांग नहीं सुनने वाला हूँ, मैं कभी नहीं सुनूंगा जीवन पर्यंत करके, और उसके बाद उनको बोलो अपना धर्म प्रदर्शन करो या रखो या ख़त्म करो या मत करो, तुम्हारी मर्जी। कहना पड़ेगा आपको कि मैं जीवन पर्यंत नहीं सुनूंगा तुम्हारी, या जब तक पद पर हूँ तब तक नहीं सुनूंगा। या फिर कोई फैसला निर्णय करके जो करना है करो। मंत्री हटाना है मंत्री हटाओ, खुद हटाना है खुद को हटाओ। ये तो कोई अनडिसाइडेड मामला बिल्कुल जो है चुपचाप पड़े हुए हैं, जैसे जो हो रहा होने दो साले को। समझ में नहीं आती है बात, हमारी समझ में नहीं कि क्या हो रहा हो देश के अंदर। मतलब एक ये बहुत बड़ी विडंबना देश के अंदर हो गई है और बड़ी आफत मची हुई है। भाई लोगों के जिनके आपके पास अगर दिल में दर्द नहीं है, जिन लोगों के दिल में दर्द है, जिनकी संतान है, उनको तो सोचना ही पड़ेगा ना क्या हो रहा करके। आप तो निसंतान हो, आपको कोई मतलब नहीं है कोई मरे बच्चे से। तो जिनके पास संतान है वो तो रोएंगे, वो तो सोचेंगे, वो आगे आने वाली पीढ़ियाँ। दूसरी बात कहूँगा, पूरे सारे जो गार्जियन हैं, जो अभिभावक हैं, जिनके बच्चे ख़त्म हुए हैं या आगे जिनके बच्चे टेस्ट देंगे, आगे नीट के पेपर देंगे, दूसरे पेपर देंगे, लोगों को सोचना चाहिए कि भाई आगे तुम्हारी आने वाली पीढ़ियाँ, जितने भी देश में नागरिक हैं, जिनके बच्चे अभी इम्तहान नहीं दिया, आगे नहीं देंगे क्या वो, या बंद हो जाएगा बिल्कुल ख़त्म। अगर भविष्य में वो इम्तहान देने वाले हैं कभी, साल में, 2 साल में, 4 साल में, तो आप लोग आगे आइए, निर्णय कीजिए उसका। सरकार से जो बात करनी है जाके डेलीगेशन लेके जाइए उसके बाद। ये अनसर्टेनिटी मामला वहाँ पर जंतर मंतर पर लोग मरने जा रहे हैं और सांसें नहीं चल रही हैं, किसी का वजन कम हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा, बाकी सब आप लोग चैन की नींद सोए हुए हैं। हाथ जोड़ के दोबारा कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, ये बात बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। चुपचाप रहना। आपको डिसीजन मेकिंग नहीं आता तो किसी अपने उससे पूछ लीजिए। अगर आपको ट्रंप से डर लग रहा है कि ट्रंप क्या कहेगा, तो ट्रंप से कह देना मैंने कहा है, मेरा नाम ले लेना ट्रंप के आगे, आप देखिए फिर क्या होता है। ओके, नमस्कार, मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ।